अखण्डानन्दबोधाय शस्यसन्ताप हारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय श्रीगुरवे नमः। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज सोवचने रवि कर्णिकर मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनमो बारंबार। उपस्थित समादरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद तथा समादरणीय धर्मशीला भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आज का यह सत्संग पुराण सम्मत रूप में हो रहा है। पुराण सम्मत अर्थात ऐसी सम्मति पुराण के अंतर्गत है सम्मति। एक है मति। मति का मन है विचार। विवेक। कहीं कहीं बुद्धि के लिए भी मति का प्रयोग किया जाता है। कोई किसी के बारे में कहता है अमुक व्यक्ति की मति आजकल खराब हो गई है। तात्पर्य माथा ब्रेन में जो सोचने की शक्ति है वो खत्म हो गई। उसे कोई ज्ञान नहीं रहता है कि क्या बढ़िया है क्या खराब है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पुण्य क्या है पाप क्या है, कुछ। तो लोग
ऐसी जगह भी मति शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि उसकी मति खराब हो गई है। तो कोई दूसरे सज्जन का उसकी मति मारी चली गई है, माने कोई उसकी मति को मार दिया है। लगता है बाबा उसको कोई नमक पढ़ा के खिला दिया है। गाँव घर देहात में ये बात चलती है। तो कोई कहते हैं कि उसको लगता है कि कोई मुखा की मिट्टी खिला दिया है। अब वो जो कहता है वो उसी की बात सुनता है, इधर न माँ की बात सुनता है, न बाप की बात सुनता है, न साधु संत गुरु की बात सुनता है। मुखा की मट्टी खिला दिया, कुछ पढ़ा। ये सारी विडंबनाएं हैं। हाँ, तो मति का अर्थ आपने सुना, सम्मति। मति अपनी होती है, असम्मति दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों की ओर से मिलती है। सम्मति मिलती है दूसरे श्रेष्ठ लोगों के द्वारा। कहते हैं अरे अपनी मति तुम्हारी काम नहीं कर रही है तो भले आदमी, भले भले व्यक्ति हैं, अच्छे अनुभवी हैं, आस्तिक हैं, धर्मपरायण हैं, साधु संत हैं, तो उनकी सम्मति तो लेनी चाहिए ना। जाके उनसे सम्मति लो, उनसे विचार लो और सम्मति लेकर के शीघ्र करना चाहिए। किसी गांव में एक वकील साहब थे, वो अपने कचहरी में तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार काम करते थे, वकालत करते थे, पैसे कमाते थे, परिवार का गुजर बसर चलता था। फिर एक दिन रविवार को घर में रहते थे। उन्होंने यह प्रचार करवा रखा था कि रविवार को हम घर में रहते हैं और जिनको जिस मुकदमा के संबंध में जो ओपिनियन लेना हो, विचार लेना हो, वो हमसे मिलें रविवार को भर दिन 10 बजे रात तक। हम समाज की सेवा करेंगे, हमसे जो बन पड़ेगा हम समाज की सेवा करेंगे। तो रविवार को उनके यहाँ 7 बजे से ही बड़ी भीड़ लग जाती थी। गांव के, इलाके के, झगड़ा झंझट तो सब जगह। अरे सत्संग सब जगह हो या नहीं हो, लेकिन झगड़ा झंझट तो होना ही है, ये बात तो तय है। हाँ, अच्छा काम करें या नहीं करें, अच्छा काम करेंगे बड़ी मुश्किल से संपन्न होगा, और खराब काम के लिए तो कुछ नहीं, अपने आप होना ही है, होते ही रहेगा। तो झगड़ा झंझट तो होता ही है। एक शब्द, एक विचार यदि ग्रहण हो जाए, वो क्या है, वो किसी वेद पुराण की बात नहीं है, वो गांव घर परिवार की बात है। कोई सज्जन कहते हैं अरे भाई 2-4 हंडियां घर में एक जगह रखी रहती है, ढनमन ढनमन, तो स्वाभाविक बात है। तो इसी तरह जब 2-4 हंडियां, चाहे काठ की हो या एल्युमिनियम की हो कि हिंडालियम हो या स्टील हो, जो भी हो,
दो चार बर्तन एक जगह रहते थे, ढनमन ढनमन कुछ ना कुछ होता ही है। तो दो चार पांच परिवार से हैं, तो अगर कनमन झनमन कुछ झगड़ा झंझट इधर हो गया तो कौन बड़ी बात हो गई। अरे इसको खत्म करो, बात खत्म है, बात खत्म है। ऐसे ढनमन होता है, होता है, होता है। अरे 5 परिवार से हैं तब ना कुछ होता है। और जिसको कोई है ही नहीं, मान लीजिए अकेले है, तो किससे झगड़ा उसको होगा है? लेकिन संत महापुरुष कहते हैं अरे अकेले है, कोई नहीं है, किसी से झगड़ा तो नहीं होगा, मान के चलिए। लेकिन जब तक शरीर में है तो अपने मन में ही कितने तरह के द्वंद्वात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। बाहर में कोई कलह नहीं है, अकेले हैं, लेकिन अंदर में दिन रात कलह होते रहते हैं, तो फिर बर्दाश्त करते हैं। यही बात है। तो सब लोग आते थे वकील साहब से विचार ओपिनियन लेने के लिए। एक भोले भाले सीधे सपाटे, कोई छल कपट प्रपंच नहीं, शुद्ध प्रकृति के लोग। अब कितने भोले भाले थे सो सुनिए। उनको एक बेटा था। उन्होंने एक समय शनिवार की रात में अपने बेटे से कहा कि देखो जी, वकील साहब जो अपने गांव में हैं बड़े अनुभवी हैं, बड़ा लंबा फीस उनका है, हाँ, बैरिस्टर कोटि के हैं वे, हाँ, सब लोग जाते हैं उनसे कुछ विचार लेते हैं, लेकिन हम लोग आज तक उनसे कुछ विचार लेने नहीं गए। ये अच्छी बात नहीं है, हम लोग भी चलें, उनसे कुछ विचार लेंगे। अब दोनों बापुत मिला लिए, दुई बापुत थे, पत्नी थी, तो दोनों बापुत विचार कर लिए, चले। भोरे 7 बजे सबसे पहले पहुंच गए। वो पहुंचे तो वकील साहब ने बड़ा सम्मान किया। विद्या ददाति विनयम, जो विद्वान होते हैं वो बड़े विनम्र होते हैं। वे विनम्र, विनम्र को सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं बड़े नरम होते हैं। हाँ, विनम्र। कितने लोग कहते हैं नर्म, फलाने व्यक्ति बड़े नर्म है, माने नरम है, अकड़पन नहीं है। विनम्रता ही जिंदापन है, विनम्रता है तो जिंदापन है। यदि अक्खड़पन है माने झुकना नहीं जानते। जो होगा होगा, मर जाएंगे मिट जाएंगे, एक भी दिन छोड़ देंगे हम छोड़ेंगे नहीं, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। भाई जब तुम मरिए जाओगे तो मिटिए जाओगे, तो छोड़ा क्या नहीं, क्या नहीं छोड़ा है? अब इससे बढ़ करके मूर्खता क्या है, शठता क्या है? तो कहा गया यह शठता या अक्खड़पन ये मुर्दा का लक्षण है। मुर्दा झुकता है, जो जिंदा आदमी है वो झुकता है, पैर पर झुक जाता है, उसके हर अंग प्रत्यंग झुकते हैं, लचीलापन है। तो जो जितने विद्वान होते हैं वो उतने विनम्र होते हैं। हाँ, और नहीं कुछ तो मान लीजिए कोई नहीं मानता है तो अपना बगल हो गए अपने, हाँ बगल हो गए, ठीक है आप ही लोग बड़े रहे श्रेष्ठ हैं, हम बगले रहेंगे। अखड़पन क्या है? गुरुदेव तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु के रूप ही होते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव सदाशिव नौ गुरोरधिकः कश्चिन् त्रिषु लोकेषु विद्यते। लेकिन यदि वो साक्षात साधु संत गुरु जो ब्रह्मा के सदृश हैं, विष्णु के सदृश हैं, शंकर के सदृश हैं,
ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए समझाने, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अकड़ बन गए, हम झुक जाएंगे हम। ये मुर्दापन का लक्षण है, मुर्दा झुकता नहीं है। अब वकील साहब देखते हैं कि हमारे गांव के बड़े बूढ़े हैं और गरीब, जगह जमीन भी नहीं, बहुत गरीब, सीधे से बड़े। पता था उनके पिताजी की उम्र के थे वे बूढ़े सज्जन। वे आए, वकील साहब ने अपने से उन्हें कुर्सी दी बैठने। काका बैठा कुर्सी पर। हाँ, उसके बाद प्रणाम भी किए। प्रणाम करके तब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए कहते हैं, काका कुमारे लिए रहे कोनो काज रहे कि? तो वो बेचारे समझाए कि हाँ बाबू, तोरा कहते सब गोड़े आवे छो, कुछ विचार ले ले, कुछ सम्मति ले ले। हमरो मन में भेले जे बाबू से सब विचार ले छे, हम तो आए तक कहियो विचार ले लेने के लिए हमरो लेना चाहिए। हमर धिया पुता छी गांव के वकील, बड़का वकील, तो सब गोड़े विचार ले जाए छे, हम नहीं जाए हम हो जाए। तो हम हुए लिए विचार ले, बेटा हमरो कुछ विचार दे न। वो पूछते हैं, काका कितनी जमीन है आपको? कोई जमीन में कोई झगड़ा उगड़ा हो गया क्या? तो नहीं बेटा, हमको ज़मीन है ही नहीं है, बसवास है, मजदूरी करते हैं, गुजर करते हैं। जगह ज़मीन की झगड़ा क्यों होगा किसी से? अब कोई झगड़ा हमको किसी से होता ही नहीं है, बस हम मजदूरी करते हैं। हम खाली मजदूरी करी छिए, दिन भर काम धाम केलहुँ, मालिक के काम धाम कए देलिए, जकर लोग के कए दै छिए, जे दै छै लाबि कऽ अपन खयलहुँ पीलहुँ, राति भरि रहलहुँ। फेर सत्संग भजन अपन ध्यान तीनों समय करै छी। सत्संग हम रोज करै छी। हमरा गांव घर में ककरो से कोनो झगड़ा नहीं, पता लगा लिया बेटा। तो तब कोई केस मुकदमा कर दिया है क्या? कोई केस मुकदमा क्या देखो तो नहीं, कोनो सब हमरा पर कोई केस मुकदमा नहीं। तो करवा करो पर केस मुकदमा तू तो नहीं बाबू, हम ककरो पर केस मुकदमा क्या करवे हम? अब जो पूछे तो एकदम नेगेटिव में चले जा रहे हैं। तो वकील साहब ने कहा तोरा की बते हम तोरा विचार की देव, जब कोनो तरह के बात तोरा छेबे नहीं करे विचार हम देव की? तो नहीं बेटा, सबके तो विचार दै छ, हमरो विचार कुछ दे, हमरो अपन ओपिनियन दे तू, हम बिना लेने जेब नहीं। इतने सीधे सपाटे शुद्ध प्रकृति के थे, मत पूछिए। वो समझ गए और पहले से भी जानते थे। तो उन्होंने कहा, काका हमरा की कहो? तो नहीं कुछ विचार हमरा कह, आ मौखिक ने हमरा लिख के दे, लिख के। तो कागज पर उन्होंने लिख दिया और दे दिया उनके हाथ में। और रुपया देने लगे, 2 रुपये। उस समय पुराने ज़माने की बात है, 2 रुपये देने लगे। तो वकील साहब ने कहा, काका आशीर्वाद देना, हमरा माथा पर हाथ रखने, आशीर्वाद नहीं दे, ठका तका की कथी दे छो, बहुत कमबे छिए हम, तोरे सबके आशीर्वाद से की? तो नहीं बेटा, लोग तो हम ककरो से फीस नहीं ले छिए, तो ककरो से नहीं ले छ, कोर्ट में ले छ की? अरे गाँव में नहीं ले छ, कोर्ट में ले छ ना फीस। हमरा तो जे अपन ओपिनियन दिल है, तो फीस नहीं लेबक तो ओपिनियन के कोनो कीमत नहीं, मंगनिया के मंगनी बैल के कोनो कीमत नहीं। हाँ, बढ़िया से बढ़िया बैल अगर कोई दिया मंगनी में है, ऐसे लोग कहते। तो मंगनी विचार नहीं, कुछ ले ला, 2 टका हम दै छिए, राखो बेटा राखो। अब जबरदस्ती उनको दबाए, वो लेना नहीं चाहे, वो फिर भी दे दिया। घर आकर के बेटे को बुलाया उन्होंने, कहा कि रे बाबू 2 टका दे के फलना बाबू से वकील साहब से
हे ये ओपिनियन हम लेके एलिए हुआ एरा पढ़ी की लिखल छे एकरा में आ जे लिखल के है वो करना छे हमरा तोरा चूँकि वो पढ़ल लिखल छे गाँव में हमरा सब पढ़ल लिखल छे नहीं पढ़ल लिखल लोग के विचार मानना चाहिए। तो उसमें लिखा हुआ था कि काल करो सो आज करो सो अब पल में परलय होएगा बहुरी करोगे कब। एक माने की थी बेटा रे तो मैंने कहा कि बाबूजी काल जे काज करे के मन में रहे ओकरा आय कह रहना चाहिए आ जो आय करे के विचार भए जाए एखन तुरंत करना चाहिए ओकरा उसमें शुभ कार्य में विलम्ब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा बाप रे बाप बड़की बात लिख के दिल को वकील साहब रे ये बात तो कोई नहीं कहल के रहे तक धान जे कुछ काट के गिरेलिए रहे पत्तों आ वो तो एखन तक छुप के नहीं लावलिए नहीं लावली चल कट्ठा डंडा थोड़ी सी जमीन थी जल्दी से धान को छोप करके धान लाए लार घास भी लाए और तब कहते हैं कि देख बेटा एरा जल्दी से तैयार कर। वकील साहब कहल के ना जो शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए सोच विचार नहीं करना चाहिए। धान तैयारी करके घर में रखे और लार के गही लगा पूरा गही लगा दिया गही लगा दिया। अब इधर क्या हुआ वो लार की गही लग गई पुआल की ढेरी लग गई। अब कुछ मिनट के बाद इतनी भयंकर आंधी तूफान और वर्षा शुरू हुई जितने लोगों का धान लार घास खेत में जहां तहां पड़ा हुआ था अच्छा कभी करेंगे कभी लावेंगे इतना भयंकर तूफान आया आंधी आई वर्षा शुरू हो गई सब घास पात उड़िया पुड़िया करके जब वर्षा शुरू हो गई सब बह करके चली गई गंगा में सबका सब भस गया। तब वो कहते हैं कि रे बेटा देख ली वकील साहब बड़ा सख्त वकील छो हाँ साधारण वकील साहब नहीं छे बेटा वो हाँ देखी की लिखल के रहे। अब सबके लाल घास तो भैंसिए के लिए है और सबके गाय भैंस तो द्वार पर छेबे करे अब खेते ही कौन चीज लोग माल जाल अब सब तो अपना के तो ले तो कौन छोट छोट पुल्ली बना अब महंगा दर में बेचवे यार यही हुआ छोटे छोटे पुल्ली बना करके अब महंगा दर में बेचना शुरू किया खूब आमदनी हो गई। कहा कि देख ली कि विद्वान के श्रेष्ठ लोग के सम्मति के मानने से कते पैदा है ये है विचार व्यक्तिगत सम्मति है सहमति सबके साथ सबका विचार कैसे तो लोग कहते हैं हाँ ये बात शास्त्र सम्मत है यह बात शास्त्र सम्मत है। कौन सी बात शास्त्र सम्मत है तो संत जो कहते हैं संत महापुरुष जो उपदेश करते हैं वो बिल्कुल शास्त्र सम्मत है मनगढ़ंत बात नहीं। और उसमें भी खास करके 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु परमाचार्य परमाराध्य अनंत श्री विभूषित